नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन या फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। इससे पूर्व में हमने वीविंग, निटिंग और ब्लेंडिंग के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फेल्ट के बारे में। फेल्ट क्या चीज़ होती है? फेल्ट एक कपड़ा सामग्री है जो एक साथ फाइबर को परिपक्व, संघनित और दबाने से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि जब हम फेल्ट बनाते हैं उस समय फेल्ट को बनाने का जो तरीका है वो एक ऐसा वेब है, ऐसा जाल है जो फाइबर से बनाया जाता है। फाइबर को एक सतह पे फैलाकर उसके ऊपर निश्चित मात्रा में उनको प्रेशर करके और उस पर मॉइस्चर छिड़क कर जब एक वो पतला वेब बन जाता है उसको हम फेल्ट कहते हैं। फेल्ट के अंदर विशेष गुण होते हैं। एक तो यह अग्निरोधी होता है, आग बुझाने वाला होता है, यह कंपन और ध्वनि को अवशोषित करता है। ये गीला होकर भी बिना बिना गीला हुए महसूस कराए हुए भी तरल पदार्थ को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोख लेता है। अब कहते हैं कि फेल्ट जो है वो, इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार एक चरवाहा, पहाड़ी एरिया में एक चरवाहा अपने जानवरों को लेके वो चरा रहा था और वहाँ पे जो ज़मीन थी वो बहुत पथरीली और बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। तो उसने क्या किया कि भेड़ों की शरीर पे से कुछ ऊन उतारी और उसने अपने पैरों पे चारों तरफ लपेट ली और वो उससे वो चराता रहा अपने जानवरों को। कुछ शाम 2-3 दिन तक उसने अपने पैरों पे उस चीज़ को लपेटे रखा, फाइबर्स को लपेटे रखा। उसके बाद जब उसने उसको हटाया और देखा तो उसे लगा वो जो वूल थी वो आपस में चिपक गई और एक वेब तैयार कर लिया। तब उसको महसूस हुआ कि अगर फाइबर्स पे निश्चित मात्रा में, एक अच्छी सी मात्रा में प्रेशर और मॉइस्चर दिया जाए तो फाइबर आपस में चिपक जाते हैं, एक वेब बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं, न टूटने वाला सघन जाल बना लेते हैं। और कहते हैं तभी से फेल्ट की शुरुआत हो गई। जो फेल्ट है वो मेरिनो भेड़, अंगोरा खरगोश, अल्पाका भेड़, मोहार बकरी आदि के बालों से बनाया जाता है। अब लेकिन क्योंकि ये जो चीज़ थी ये खाना बदोशों की ज़्यादा मशहूर थी, जो लोग घर पे नहीं टिकते हैं उनके जो जानवरों की ऊन होती थी या बाल होते थे उन्हीं से वो बनाया करते थे, तो उसके लिए उन्होंने ये। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता था वो होती थी भेड़ की ऊन और ऊँट के बाल, क्योंकि ऊँट भी उनके काफिले में वो रहता था, शामिल रहता था। इसके अंदर दूसरी चीज़ ये कि राजस्थान के अंदर टोंक में फेल्ट बनाने का बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े स्तर पे बनाया जाता है, जिसको नमदा भी कहते हैं। फेल्ट से बनने वाला फैब्रिक जो है वो नमदा कहलाता है। नमदा नमदे की तरह या फेल्ट भी कह सकते हैं। नमदा वैसे तो वो होता है जो कि फर्श को कवर करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, और हम भी जानते हैं। इसका सबसे सिंपल और अच्छा सा उदाहरण है, आप लोगों ने कॉलेजेस में ब्लैक बोर्ड को पहुंचने के लिए देखा होगा कि एक डस्टर होता है। उस डस्टर पे जो लगी हुई एक कपड़े की जो लेयर है डस्टर के ऊपर लगी हुई, उसी को फेल्ट कहते हैं, वही नमदा कहलाता है। तो ये जो चीज़ थी। अच्छा, फाइबर को गीला करने के लिए हमेशा गर्म पानी और भाप की ज़रूरत होती है, तो वो ये करते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है इसके अंदर, इसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि किस तरीके से जो है वो नमदा बनाया जाता है। सबसे पहले है ब्लेंडिंग। फाइबर को ब्लेंड किया जाता है। जितने भी फाइबर्स होते हैं, अगर 2 फाइबर मिलके बना रहे हैं या 1 फाइबर मिलके बना रहे हैं तो भी फाइबर को ब्लेंड किया जाता है, अच्छे से उनको मिश्रित किया जाता है। उसके बाद है कार्डिंग। उसके बाद उन फाइबर्स की कार्डिंग की जाती है, वैबिंग की जाती है बहुत अच्छी सी, जिससे कि जो भी कुछ अशुद्धियां हैं, जो भी उसके अंदर गंदगी हैं वो निकल जाए। उसके बाद उनकी कॉम्बिंग की जाती है, उनको सीधा किया जाता है। जो भी कोई तिनका या कोई गांठें रह गई हैं वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसकी निकल जाती हैं। फिर होल्डिंग या वेबिंग, उसके अंदर उसके बाद उन फाइबर्स को एक शीट के रूप में फैला दिया जाता है, और है ना वहाँ पे शीट के ऊपर फैला देने के बाद उसके ऊपर प्रेशर और उसके ऊपर वो सारी चीज़ें उन फाइबर्स को चेक किया जाता है और उनको देखा जाता है।
उसके बाद जो है फिर है वीविंग तो इसमें नहीं होती, सॉरी, लेकिन है ना, हाँ, सारे वेब तैयार किए जाते हैं। वेब जब पूरे तैयार हो जाते हैं, उनकी वो हो जाती है, तब फिर उस पर की जाती है कैलेंडरिंग यानी कि प्रेसिंग। फिर उनको 2 भारी रोलर्स के बीच में से उस वेब को बाहर निकाला जाता है, जिससे कि जितना फाइबर होता है वो सब एक दूसरे से और अच्छे से चिपक जाता है और अच्छे से वो तैयार हो जाता है, और हमारा जो कपड़ा है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाता है। जो कपड़ा है वो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फूजी होता है, ऊपर उसके फाइबर्स दिखाई दे रहे होते हैं, अलग अलग आजकल तो कलर्स में आ गए हैं। इसका इतना ज़्यादा उपयोग होने लग गया है कि अलग अलग कलर, अलग स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से ये फैब्रिक जो है मार्केट में अवेलेबल है। फेल्ट बनाने का जो पुराना तरीका है वो यही है कि सबसे पहले फाइबर्स की क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग की जाती है, फिर उनको स्काउरिंग की जाती है, उनको धोया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है, उनका वेब तैयार किया जाता है। फिर उसके ऊपर भाप और गर्म पानी की छींटें लगाकर और एक शीट तैयार की जाती है, जिसको एक निश्चित मात्रा में दबाव दिया जाता है। तो पहले तो ये जो दबाव हुआ करता था वो लकड़ी के बड़े बड़े हथौड़े होते थे, जिससे एक निश्चित मात्रा में हाथ से कंट्रोल करके हम उसकी बीटिंग किया करते थे, उसको बीट किया करते थे, जिससे कि फाइबर में आपस में चिपक जाता था। फिर उसको एक ऐसी हार्ड बेस पे उस शीट को डाल के हम उसको उसके अंदर प्रेशर और उसमें नमी छोड़ दिया करते थे, जिससे कि हीट और नमी छोड़ दिया करते थे, जिससे फाइबर आपस में चिपक जाया करता था। ये बहुत ही यूजुअल सा और बहुत परंपरागत तरीका है फेल्ट बनाने का, और इसी तरीके से आज भी टोंक के अंदर नमदा बनाया जा, राजस्थान के टोंक के अंदर नमदा बनाया जाता है। इसमें मेहनत बहुत लगती है, लेकिन आजकल मशीनें आ गई हैं तो फेल्ट बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा जो फेल्ट बनाने के 2 तरीके और हैं। एक है सुई के माध्यम से, इन वेब्स को की मतलब इनकी लेयर तैयार कर ली जाती है फाइबर की, एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर रखने के बाद बड़ी बड़ी सुइयों से पंच करके इन लेयर्स को आपस में जोड़ा जाता है, इस तरह के धागों से कि वो धागे हमें दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा तरीका है इसको बनाने का कि इन लेयर्स को आपस में किसी एडहेसिव के साथ चिपकाया जाता है और ये लेयर छूटती नहीं है। एक लेयर, फिर एक एडहेसिव की लेयर लगा के, फिर दूसरी फाइबर की लेयर, फिर एडहेसिव डाल के, फिर तीसरी फाइबर की लेयर, फिर एक बहुत भारी मशीन या भारी रोलर्स के बीच में से इनको गुजारा जाता है, तो ये लेयर मिलके फेल्ट बन जाती हैं। तो इस तरीके से फेल्ट बनाने के जो तरीके हैं वो ये है, ना इसमें वीविंग, ना इसमें स्पिनिंग, ना इसमें धागा, नहीं, सिर्फ फाइबर होता है, सिर्फ तंतु होते हैं जिनसे ये बनाया जाता है। अब फेल्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। पहले तो सिर्फ हम ये जैकेट्स में इस्तेमाल होती थी या फ्लोर को डेकोर करने में इस्तेमाल होती थी, लेकिन आजकल इसका हर क्षेत्र में है। आप देख रहे हैं कुशन बने हुए हैं, इसके खिलौने बने हुए हैं, इसकी कॉस्टर्स बने हुए हैं। तो फेल्ट का जो इस्तेमाल है वो बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक तरीके का बहुत ही खूबसूरत कलात्मक तरीका है फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करने का।